तो आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं। देखिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक मतलब आज हम लोग एक चीज़ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कट प्यादी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कट प्यादी सिस्टम। ये सिस्टम जो है, कट प्यादी सिस्टम जो है, ये बहुत पहले चला करता था, जिसको हम लोग एंशिएंट इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? एंशिएंट इंटेलिजेंस। एंशिएंट इंटेलिजेंस के नाम से इसलिए हम लोग जानते हैं, ये जो सिस्टम था इससे हम लोग कोड निकाल सकते थे, किसी भी नेम का, किसी भी वर्ड का कोड के जरिए हम समझ सकते थे उस वर्ड को। तो इसको हम लोग एंशिएंट इंटेलिजेंस बोलते हैं। कट प्यादी सिस्टम, कट प्यादी सिस्टम जो है वो देखिए किस तरह से डेवलप हुआ। सबसे पहले इसका जिक्र जो मिलता है वो हरिदत्त नाम के एक मैथमेटिशियन से, ठीक है, हरिदत्त नाम के एक मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर्स भी बोल सकते हैं हम लोग उनको, ठीक है, साहित्य वगैरह भी लिखते थे, तो उनका श्रेय जाता है उनको। ये 683 CE, आज से 1500 साल पहले हम बोल सकते हैं कि लगभग में इसका जिक्र मिलता है इस सिस्टम का, 1500 साल पहले, ठीक है। इसके बाद यदि इस चीज़ का जिक्र मिलता है तो उनका नाम है, जिस बुक में जिक्र मिलता है, जो लिखे थे, उनका नाम है शंकर नारायण। क्या नाम है? शंकर नारायण, या फिर आप शंकरा नारायण भी पढ़ सकते हैं। ये 869 CE में बताए थे इनके बारे में, इसके बारे में, इस सिस्टम के बारे में, कट प्यादी सिस्टम्स के बारे में यदि हम लोग समझते हैं तो हरिदत्त नाम, ये भी केरला से थे। देखिए, ये जो सिस्टम था वो कहाँ से डेवलप हुआ? केरला से डेवलप हुआ। मेनली साउथ इंडिया में जो स्पेशली एक स्टेट है वो है केरला। दोनों जो हरिदत्त थे और शंकरा नारायण थे, दोनों केरला से ही बिलोंग्स करते थे। तो 1500 साल पहले इनका जिक्र मिलता है इस सिस्टम का। तो इस सिस्टम की खासियत क्या थी? देखिए, इस सिस्टम की खासियत क्या थी कि इस सिस्टम के जरिए हम लोग किसी कोड वर्ड में बता सकते थे, किसी मतलब संख्या और मतलब क्या बोल सकते हैं, लेटर, जो हिंदी लेटर है उसको हम लोग जोड़ सकते थे, नंबर से, संख्या से जोड़ सकते थे, या फिर केरला में जो लैंग्वेज चल रहा है मलयालम, उसको भी हम लोग जोड़ सकते थे, तमिल, तेलुगु सबको जोड़ सकते थे। तो हम लोग देखते हैं हिंदी में, देखिए इस जो सिस्टम था, देखिए यहीं से इसका नाम भी आया था, कट प्यादी सिस्टम। देखिए, आप ध्यान दीजिए तो आपको सिस्टम का नाम याद होगा, कट प्यादी सिस्टम ही था। तो ये जो नाम आया था वो यहीं से आया था, ठीक है। तो करना क्या है, आपको क्या करना है, देखिए इसमें जो स्वर होता है, मतलब अ आ ई जो भी होता है, उसमें इसको जो वैल्यू देते हैं उसको कोई वैल्यू नहीं मिलता है, मतलब जीरो भी लिखते हैं हम लोग, उसका वैल्यू कितना लिखते हैं हम लोग? 0 के बराबर लिखते हैं। तो देखिए, इसको ध्यान में रखना है। बेसिकली हम लोग इसको वैल्यू किसको देते हैं, इसको लिखने का तरीका किस तरह से है, हम लोग क्या करते हैं कि जो जितना भी व्यंजन है उसको नंबरिंग करते हैं, उसको नंबरिंग देते हैं। जो भी कोई आधा नंबर होगा या फिर आधा वर्ड लिखा हुआ होगा, जैसे आधा में लिखा हुआ, मान लीजिए ये ख लिखा हुआ, तो इसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, इसको कोई नंबरिंग नहीं मिलेगा। अभी हम समझाते हैं किस तरह से। जैसे देखिए, क को हम लोग नंबरिंग किए 1, पहले लिख दिए क ख ग घ अंगा च छ ज झ य, इस तरह करके लिख दिए हम लोग। फिर ट ठ ड ढ मूर्धन्य, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तालिब स दंती स, ठीक है, तालिब सा मूर्धन सा और दंती सा ह, सबको नंबरिंग दिया हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इधर से नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब देखिए, इसी चीज़ का जिक्र करेंगे हम लोग और इसी के थ्रू हम लोग कोड निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे एक सिंपल कोड में समझिए, यदि कहीं लिखा हुआ, मान लीजिए कमल, क्या लिखा हुआ है? कमल। तो इसके अकॉर्डिंग कमल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कमल। तो क जो है उसके जगह कितना लिखेंगे हम लोग? क के जगह लिखेंगे 1, म के जगह कितना लिखेंगे हम लोग? तो देखिए, म कहाँ पे है? यहाँ पे। तो म में कितना है? 5, और ला जो है वो कितना है? ल है 3 नंबर पे, तो कमल का हो जाएगा 153। तो कमल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 153। देखिए, इसमें क्या है कि यदि मान लीजिए कोमल भी लिखा हुआ है, तो कोमल भी लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग 153 ही बोलेंगे। इसमें हम लोग जो आकार है, ओ कार है, उसका मतलब नहीं देते हैं, इसको 153 बोलेंगे। ये एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा इसका कमी है, या फिर, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के थ्रू हम लोग, पता है, बहुत दो ऐसा नंबर जो इरेशनल नंबर है उसका वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और बहुत लंबा डिजिट तक याद भी रख सकते हैं। और वो जो नंबर है 2, और उसको देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं? गोपी भाग्य मधुव्रात श्रृंगी शोधदी संधिगम, खल जीवित खाताओ गल हारा रसंधर। ये जो श्लोक का जिक्र मिलता है
हम लोग को इस श्लोक के माध्यम से, देखिए पहले हम तो इस श्लोक का मतलब समझते हैं हम लोग। इस श्लोक का मतलब है गोपियों के भाग्य, मधु दानव को मारने वाले, सिंह वाले पशुओं मतलब गौओं के रखवाले, समुद्र में जाने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, कंधे पर हल रखने वाले और अमृत रखने वाले, आप हमारी रक्षा करो। इस श्लोक का मतलब तो ये हुआ। तो देखिए इस श्लोक के माध्यम से हम लोग इस कटप्यादी सिस्टम का यूज करते हुए, देखिए ग को कितना मिलेगा हम लोग के पास 3, तो देखिए ग को 3, प कितना नंबर पे है 1, भाग्य। तो देखिए यहाँ पे पहले हम बता चुके हैं आकार ओकार जो भी है आधा उसका वैल्यू नहीं होगा। तो भ कितना नंबर पे है, तो देखिए भ है 4, तो 3 1 4 हुआ। आधा ग है तो ग को कोई नंबर मिलेगा नहीं। य कितना पे है 1 पे, म कितना पे है 5 पे, देखिए म कितना पे है 5 पे। फिर ध लिखा हुआ है, ध कितना पे है 9 पे। फिर व्रत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे समझिएगा आधा व होता है और पूरा रा होता है व्रत में, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका मतलब समझिएगा। तो यहाँ पे व पूरा नहीं है, व आधा होता है और र पूरा होता है। तो व आधा है और र पूरा है, तो र को कितना नंबर मिलेगा 2। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2। फिर त 6, त कितना पे है 6 पे। फिर श्रृंगी शोधधि संधि का, श्री स पूरा है तो स को कितना नंबर मिलेगा 5। तो देखिए स को मिला है हम लोग के पास 5। अंगा है तो अंगा आधा है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। देखिए आधा है तो उसको कोई नंबर मिलेगा नहीं। ग फिर पे कितना नंबर आ जाएगा 3 नंबर आ जाएगा, ठीक है। कितना नंबर आ जाएगा 3। यहाँ पे फिर ग इसको तालिब शाह आ गया, तो तालिब साहब को कितना मिलेगा फिर से 5 मिलेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे तालिब शाह आधा है, यहाँ पे अंगा पूरा है। तो तालिब शाह के कारण उसको नंबर नहीं मिला है, अंगा के कारण नंबर मिला है। तो इस तरह करके हम लोग यदि सबका नंबर लिखते हैं कटप्यादी सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आप यदि ध्यान दीजिएगा, तो अब यदि हम यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लगा देते हैं ना, सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट लगा यदि देते हैं, तो ये जो वैल्यू होगा वो पाई का वैल्यू हो जाएगा और आपको 32 डिजिट तक एग्जैक्ट सही वैल्यू मिलेगा। आप गिन सकते हैं, देखिए कितना डिजिट तक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये 3 तो लिखा हुआ है। तो 32 डिजिट तक हम बोल सकते हैं पाई का जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट मिलता है आपको, सही। सोचिए उस समय 1-1.5 साल पहले इस मतलब क्या बोल सकते हैं श्लोक के माध्यम से पाई का वैल्यू को बता दिया गया है ना। इंटरेस्टिंग कि पाई का वैल्यू हम लोग को इस श्लोक के माध्यम से पता है। यदि किसी को कटप्यादी सिस्टम के बारे में पता है और इस श्लोक का वैल्यू पता है तो वो पाई का वैल्यू बता सकता है 32 डिजिट तक। सेम इसी तरह एक और वैल्यू है जिसको हम लोग याद रखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ई, नेपियर्स कांस्टेंट के नाम से पता होगा आप लोग को, लॉग में इसका बहुत यूज होता है। उसको भी हम लोग कटप्यादी सिस्टम का यूज करते हुए बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए इंटरेस्टिंग, आपको ये ध्यान में रखना है खस का दर दिकदारी देवे। देखिए इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं, खस जो होता है वो एक तरह का घास होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं खस का दर मतलब यहाँ पे एक तरह से दरवाज़ा, उसमें बेसिकली हम लोग इसको यूज करते हैं। जो खस होता है खिड़की वगैरह बनने के लिए, तो उसमें हम लोग यदि पानी डालते हैं ना तो ठंडा फील होता है। खस एक तरह का घास होता है। तो खस का दर दिकदारी देवे, दिकदारी मतलब हम लोग बोल सकते हैं दिक्कत, एक तरह से परेशानी देता है। तो उसके थ्रू देखिए इसको हम लोग याद रख सकते हैं। ख से ख कितना नंबर पे है 2, तो देखिए ख 2। स कितना पे है, तो देखिए स 7 पे। क 1 पे। देखिए क और का दोनों का एक ही एक मिलेगा, ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं। द कितना नंबर पे है 8 पे। र फिर से 2 नंबर पे। सेम उसी तरह द, क, द, र, द, व, सबका वैल्यू पुट किए। अब यदि आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे यदि हम लोग पॉइंट लगा देते हैं स्टार्टिंग में 2 के बाद, तो ये 2.71 ये ई का वैल्यू होगा। कितना वैल्यू होगा, ई का वैल्यू होगा। और ये 11 डिजिट तक एग्जैक्ट सही है ई का वैल्यू। इस मेथड से हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो ये कटप्यादी सिस्टम है ना इम्पॉर्टेंट, मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बोल सकते हैं, इम्पॉर्टेंट भी है यदि हम लोग ध्यान में रखेंगे तो। देखिए ये इंटरेस्टिंग कितना इम्पॉर्टेंट है एक तरह से। पहले का आदमी लोग देखिए बिना कुछ मतलब ज़्यादा कुछ किए श्लोक को याद रखते हुए पाई का वैल्यू याद रख सकता था, ई का वैल्यू याद रख सकता था, तो वो भी बहुत एक्यूरेट तक। हम लोग तो ई जनरली ले लेते हैं 2.71, तो ये सिर्फ 2 डिजिट तक लिखते हैं। और एक्यूरेट करना होगा तो और आगे बढ़ना पड़ेगा। सेम उसी तरह पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 ले लेते हैं, वो सिर्फ कुछ डिजिट तक। यदि और एक्यूरेट जाना होगा तो और आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोग को।
तो ये कट प्यादी सिस्टम था हमारे पास, जो हमारे मैथमेटिशियंस यूज करते थे पहले। केरला के मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने खोज किया था। ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता है, नॉर्थ इंडिया में लोगों को ज़्यादा नहीं पता है। नॉर्थ इंडिया में फिर भी जिक्र मिलता है इनका, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे जिक्र मिलता है, लेकिन ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता है इसका। तो ये आपको ये फैक्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।